अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मस्त चाय के साथ और 25 दिसंबर है आज। आप सबको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। और मेरी सुबह माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए और आज का दिन फेस्टिवल वाला भी है और छुट्टी वाला भी है क्योंकि संडे आ गया। तो अब हमारा तो कोई कुछ चीज़ डिसाइड है नहीं, बच्चे उठेंगे देन उसके बाद डिसाइड होगा कि घर पर खाना खाना है या बाहर जाना है या कुछ चीज़ करनी है। अभी तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं है। फिलहाल अच्छी वाली मॉर्निंग हो चुकी है। अच्छा, पीनू का भी पेट भर चुका है, वो अपने आप को कर रहे क्लीन। और चिंटू को तो नींद आ रही है, देखो कितने मज़े से वो सो रही है। लेकिन उसको भाई या मम्मी की कुछ भी चीज़ें हो, कुछ भी उसके आजू बाजू आसपास ही चाहिए रहता है। क्या पता, मुझे ऐसा लगता है शायद इनको फील होता है कि है जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे आसपास ही है। ये देखो अभी तक इनका उठने का कोई ठिकाना ही नहीं है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, उठेंगे आप थोड़ा सा? क्या हंसता है? संडे है, ऊपर से क्रिसमस है, 25 दिसंबर है आज, तो कुछ इरादा नहीं है आपको उठने का? और ये यहाँ पे इतनी सारी पोटलियाँ हैं जो इस्त्री में देना है कपड़े, तो वही लेने में आई। तो देखिए अमीन को देख के इतना अच्छा लग रहा था, बोले थोड़ा सा इसको शूट करती हूँ क्योंकि सोते हुआ बच्चा हो या जगता हुआ बच्चा माँ को तो अच्छा ही लगता है ना। हाथ टूट जाने वाला, एक नहीं दो पोटलियाँ, देखो दो पोटलियाँ लेकर चल रही हूँ मैं। बाप रे, मेरा हाथ टूटने वाला है अभी। कर जल्दी, ये देखो सच में 2 पोटलियाँ लेकर आई थी, इतनी भारी वाली। मैं पोटली कपड़े गिनने के लिए खोली गई तो पता चला उसके अंदर मैक्सियाँ भी लपेट के डाली गई है। तो मैक्सी थोड़ी कोई इस्त्री में देते हैं, तो इसको निकाली बाहर। और ये है सेंगट की फल्ली जो 2 दिन से रखी हुई मैं पानी में ताज़ी रहने के लिए, तो आज इसको करूँगी अभी क्लीन। सब्जी काटी, सब सामान सहित रीति रख कर कि मैं बोली क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि आज क्या पकाना है क्या करना है। तो उतने में फिर अमीन और अली दोनों बोलते कि खाना नहीं बनाना आज आपको। मैंने क्यों? बोले हम कहीं बाहर जाएंगे आज खाना खाने। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील डाली जो मेरी पुरानी, आज उसको 1 साल हो गया है। 1 साल एग्जैक्ट आज के डेट वाली रील है वो। तो मैंने आज उसको फिर से अपलोड किया। तो इतने जाहिल लोग हैं कि आप देखोगे उसमें मैसेज में, तो आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा। और जो एजुकेटेड लोग हैं ना, तो वो जब मैं रील्स डालती हूँ तो उसके नीचे डिटेल्स रहती है। तो वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो हमेशा डिटेल्स पहले पढ़ते हैं। जैसे मैं कोई भी रील देखती हूँ या कोई भी वीडियो देखती हूँ तो मैं उसका डिटेल पूरा पढ़ती हूँ, उसको अंदर क्या रहता है क्या नहीं समझती हूँ। तो जो जाहिल लोग हैं आता जाता तो कुछ नहीं है, बस क्योंकि खुद जिंदगी में दुखी है, जिंदगी में कुछ है ही नहीं उनके पास, तो वो ही अपनी नेगेटिविटी सोचते कि हम दूसरों को भी यही दें। वो और जाहिर सी बात है, आपके पास नेगेटिविटी जितनी होगी आप उतना दूसरों को दोगे, आपके पास पॉजिटिविटी जितनी होगी आप वही दूसरों को दोगे। तो आई डोंट केयर, मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ों को ना वैल्यू करी हूँ ना मैं इसको तवज्जो दी हूँ, क्योंकि वो कोई चीज़ है ही नहीं। और मैं जा रही हूँ ये वाला गाउन जो मैं इसी का रील अपलोड करी हूँ पिछले साल वाला। तो पिछले साल की ज़िंदगी में मेरी कुछ अलग थी। अब देखो 1 साल बीत गया, वक्त वही लौट कर आया, डेट वही लौट कर आई, पर ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई और ज़िंदगी के मायने चेंज हो गए। तो पहनूंगी यही गाउन क्योंकि ये 1 साल पहले मैंने पहने थे, आज तक नहीं पहनी हूँ उसको। पर तरीका कुछ अलग होगा, जब पिछले साल आपने देखा था और इस साल देखा था, उस दोनों चीज़ों में तरीके चेंज हो जाएंगे क्योंकि वक्त हर चीज़ हमको सिखा देता है। तो ये गाउन आपको बता रही थी जो मैं पिछले साल का है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ कपड़ा लेकर आई, इसकी कुछ डिज़ाइन करूँगी जो मैं पहनूँगी, तो शाम को इंशाल्लाह बताऊँगी आपको। बट क्या जो सब आपको बता रहे थे कि वक्त फिर घूमकर वहीं आता है, लेकिन हालात बदल जाते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान के सिचुएशन बदल जाती है। तो इंशाल्लाह करूँगी, ये जब ब्लॉग एंड होगा तो आपसे ये सब बातें ज़रूर करूँगी मैं। जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो हमेशा टेलर के जो ये बच्चा है मेरे सामने का बड़ा हुआ बच्चा है, तो यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है वक्त बिताने को। तो हमेशा वो मुझे चाय कॉफ़ी, खाला चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे। तो आज मैंने मंगाई हो गन्ने का जूस, क्योंकि उनके बाजू में गन्ने के जूस वाले की दुकान ओपन हुई है। तो मैंने लाओ चलो हम इससे थोड़ा सा शेयर भी करते हैं और आप लोगों के साथ भी थोड़ी बातें करते हैं।
तो आराम से यहाँ कारखाने पे बैठी हूँ क्योंकि संडे है, उनका दुकान बंद है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल बच्चा ये स्टिच करके दिया। मैंने बोला मुझे शाम को पहनना है, तो बोले ठीक है खाला मैं करता हूँ। और उसी के साथ साथ एक और शादी का कार्ड आया, जो ऑलरेडी उसका कार्ड मुझे लड़की वालों की तरफ से आ चुका है। अब यहाँ पे आई तो ये लड़कों वालों की तरफ से, मतलब एक शादी के 2 कार्ड। तो मैंने बोला दुनिया कितनी गोल है और दुनिया कितनी छोटी है, मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ मतलब आऊँगी। और ये बच्चों को मैं जानती हूँ, और वो जो शादी का कार्ड आया है उसका रिश्ता यहीं पे हुआ है। तो मतलब मैं आई जब से यहीं बैठी हूँ, मेरा जाने दिल नहीं कर रहा। मुझे यहाँ आती हूँ ना तो यहाँ मेरी पुरानी ज़िंदगी के सब जुड़ान है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत आगे और बहुत अलग ज़िंदगी हो गई है। तो यहाँ आती हूँ तो बस मुझे वो चीज़ें याद आती है, वही पल लगता है कि मैं वही पल जी रही हूँ। बहुत खुश, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं जब पुरानी ज़िंदगी के लोगों से मिलती हूँ। तो ये मेरा श्रग हो गया रेडी, यहीं बैठ के आज पूरा रेडी करने तक मैं घर नहीं गई हूँ। ये हो गया रेडी, तो अब इसको पैकिंग कर रहे हैं ताकि इसकी प्रेस ख़राब नहीं हो पहनने तलक। और उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ढूंढी जा रही है, तो अगर वो मिल गया तो सोने पे सुहागा होगा जब मैं ड्रेसिंग करूँगी। तो ये मेरे टेलर के यहाँ से कपड़े, और ये मेरी साड़ियाँ सारी हो गई रोल प्रेस माशाल्लाह। सब लेके अब जा रही हूँ घर। नहीं, घर नहीं जाऊँगी, अमीन को फ़ोन करती हूँ, मेरा दिल कर रहा है मोमोज़ खाने का, चलो उसको बुलाते। पहुँच चुकी सोसाइटी में, मैंने उसको बोली कि ठीक है मैं नीचे आती बिल्डिंग के, लेकिन जानबूझ कर यहाँ खड़ी हो गई। मैं वहाँ पहुँची ही नहीं ना, रास्ता देख के आ गया ना। और ये रहा हमारी सोसाइटी में जो हमारा दूसरा घर है, जो टावर के अंदर है। यहाँ हम रहते नहीं है ये टावर में, बट इसके अंदर है हमारा घर है। इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तब आएंगे हम लोग यहाँ पे रहने। तो अभी तो फ़िलहाल खड़ी हूँ मैं अपनी सोसाइटी में। चलो फिर चलते मोमोज खाने। चलाओ या तू चलाएगा गाड़ी? 2 मिनट। आप चला रहे हो? चलो आ जाओ। निकले हम लोग गेट से बाहर, और कितनी अच्छी धूप आ रही है। और देखो बाहर पीछे जो है, ये मेरी बहन का बच्चा है, अमीन का खास दोस्त है वो, है ना भाई? हाँ, चलो हम जा रहे हैं अभी मोमोज खाने। तो खाएगा मोमोज? हाँ, डाइट छोड़ दिया इसने लगता मुझे। आज क्रिसमस है, तब चलेगा। स्पेशल हम लोग आए मोमोज खाने, तो अभी तक मोमोज का ओपन हुआ ही नहीं है ना। तो चलो फिर चलते कहीं और। अमीन बोल रहा कुछ और खाना है तो आपको खा लो, चलो मैं लेकर चलता हूँ, पर मेरा मन नहीं है कुछ और खाने का। चलते हैं घर। फिर मोमोज की दुकान बंद थी तो घर आई। घर आके फिर मैंने एग पकोड़ा बनाई, चाय बनाई, ये देखिए दम गाड़ी वाली चाय, इसके साथ बनाए मैंने एग पकोड़ा। और यहाँ पे मैंने आधा बाइट की, तो मुझे लगा कि चाट मसाला डालूँ तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो इसीलिए फिर मैंने इसके ऊपर छिड़की चाट मसाला। और ये शाम की चाय के साथ एग पकोड़ा। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और मस्त टाइम जो मैं बिता रही हूँ अपना एग पकोड़ा और चाय के साथ, तो वो यहाँ बैठकर आराम से, क्योंकि घर पे है नहीं कोई। ये आ गई मेरी बेटी, ये मेरी बेटी आ गई मेरे साथ साथ। ये रहा मेरा पूरा ड्रेस, जो मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड होके इसको बनवाई हूँ, श्रग जो ऊपर का। और अंदर का गाउन तो आपने देखा, 1 साल पहले मैं 25 दिसंबर को ही पहनी थी इसको। फिर मेरा इरादा था कि मैं आज इसी को पहनूंगी। ये बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि मम्मा आज खाना बाहर खाने जाते, संडे भी है और क्रिसमस भी है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं पहनूंगी आज यही ड्रेस दिखाने के बाद सेकंड शूट में ये कर रही हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अचानक क्या हो गया। लेकिन सब तैयारी होने के बाद सडनली कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र के सामने आई, दिल नहीं चाहा, फिर मेरा एकदम सा दिल उदास सा हो गया। तो दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड होके बोलते कोई बात नहीं मम्मी, आप घर पर बना लो, हम घर पर खाते और घर पर ही बैठ के हम बिग बॉस भी देखेंगे आपके साथ, क्योंकि आज संडे है तो दोनों बच्चे हैं घर में। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि बाहर नहीं खाएंगे तो बच्चों के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, भले मैं नहीं खाऊं, मेरा मूड नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो जिम्मेदार इंसान होता है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, घर की हो, बाहर की हो, या बिजनेस की हो, या किसी भी घर के मेंबर्स की हो, कि आपके ऊपर जिम्मेदारी, तो वो आपको निभाना ही पड़ता है, चाहे आपका दिल उसमें खुश हो या नहीं हो, पर वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको निभाना ही है। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन, और ये आपको बताई थी सुबह फल्ली जो मैं काटी थी, और कड़ी पत्ते हैं, मसाला रेडी किया मैंने, प्याज काट लिए हैं, अब थोड़ा सा सैलेड की भी तैयारी करूँगी।
और कोई नहीं यार, जिंदगी है, जिंदगी ऐसी ही होती, कभी ऊंच कभी नीच, कभी धूप कभी छाँव, जिंदगी इसी को कहते हैं। ये देखिए, ये बनाए मैंने सेंगट की फली एंड चिकन, और इसी के साथ में यहाँ पे सैलेड, और इसके साथ में स्टीम राइस। ये हमारा हो गया डिनर तैयार। तो अब मैं निकालती हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि माँ को कितना भी गम हो अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती, ना अपने बच्चों को कभी छोड़ सकती है। चलिए, जैसे मैं आपको सुबह से बता रही थी कि आज 25 दिसंबर है, कुछ बातें करूँगी। तो मेरी ज़िंदगी में जो भूचाल आने का डेट था वो था 25 दिसंबर। उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें तैयारी शुरू कर दी थी कि मेरी ज़िंदगी तहस से नहस हो जाए, मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे डिप्रेशन में चली जाऊँ या फिर कहीं ना कहीं बदनाम होके रह जाऊँ। पर कहते हैं ना कि जैसे आपके कर्म वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो पता नहीं मेरे अल्लाह पाक को क्या मेरी चीज़ें पसंद है, या मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे गरीब नवाज को पसंद है, जो गैबी मदद मुझे मिलते रहती है। और उसी की वजह से आज जो मैं बैठी हूँ, बस ये उसी का करम है। बाकी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें लाने वाले थे, बहुत सारे रिश्ते गंदगी में फैलाए गए। पर कहते हैं ना कि वक्त सिर्फ चलते रहता है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, बस बातें रह जाती है ज़िंदगी में। तो बस वही चीज़ रह गई है। आज फिर से 25 दिसंबर है, मैं वही हूँ, चीज़ें वही हैं, और बातें सब बस चलती थी, जो बातें चलती गई। पर आज तक कोई ना बात सच हुई, ना कोई सामने चीज़ें आई, और ना कोई चीज़ ऐसी हुई जो मेरी ज़िंदगी हो या मेरे बच्चों की ज़िंदगी हो वो कहीं डिप्रेशन में जाके खो जाए। तो बस ये आज का दिन जो है, इस दिन के 1 साल में मैंने ज़िंदगी में क्या क्या देखी और क्या क्या सीखी वो मैं जानती हूँ। क्योंकि हर डैमेज और हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और कुछ ना कुछ बता कर जाती है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा कि जिसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हो, चाहे आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, पर पहले देखो, परखो, फिर उसके ऊपर ज़िंदगी क्या आप उस पर यकीन करो। ज़िंदगी कुर्बान करने की बात तो बहुत दूर की होती है, आप पहले उस पर यकीन करो। जैसे मैंने मेरी ज़िंदगी में की, ये ना देखा ना परखा, बस ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो उसका नतीजा ये 1 साल में आपने भी देखा है। और आज मेरे लिए वो बात कुछ मायने नहीं रखती है, बस एक रिश्ते का नाम लेके रह गई है वो बातें। और मैं नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ, ना बोलना चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ ना मैं कभी भूलूंगी और ना मैं चाहूँगी कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में कभी ये चीज़ मुझे भूलने की तौफीक दे। और बाकी तो कुछ नहीं है, ज़िंदगी ऐसी ही चलने वाली है। और फिर से वही चीज़ ना हो जाए जो लॉकडाउन की बात आज सारी दुनिया में, जहान में फैल रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए कि अल्लाह नहीं करे कभी फिर वो दौर आए। क्योंकि उस टाइम जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, जितनी जो फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसका खामियाजा आज तक लोग भर रहे, और उसकी गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है। और आज भी उन लोगों से मेरे ताल्लुकात है जिनके घर तबाह हुए, जिनकी ज़िंदगी तबाह हुई है, और आज भी वो स्ट्रगल इतनी बुरी तरीके से कर रहे, अपनी फैमिली को अभी तक खड़ा नहीं कर पाए, अपने घर को अभी तक खड़ा नहीं कर पाए, अपनी ज़िंदगी को अभी तक संभाल नहीं पाए। तो इसीलिए बस प्रे कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह वो दौर नहीं लाए, फिर से वो टाइम नहीं लाए कि लॉकडाउन लगे, फिर से कोविड हमारे देश में आए और फिर से हमारी ज़िंदगी तहस से नहस हो जाए। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। और मैंने जो देखा सोशल मीडिया पे, इतनी गंदगी कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती। पर सच्चाई कहीं भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती, दूर दूर तक भी सच्चाई नहीं होती है। कुछ लोग हैं जो ये चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कंट्रोवर्सी करने से ही दुनिया के सामने हम दिखेंगे, हमारा चैनल दिखेगा। पर उनकी गलत फहमी है। सच्चाई जो होती है और जो नरमी होती है और जो आपका मीठा लहजा होता है, वो आपको मरने के बाद भी आपकी पहचान छोड़ कर जाता है। ये मैं आप लोगों के साथ ये बात दिल से शेयर करती हूँ
क्योंकि मैं दोनों ज़िंदगी देखी हूँ, कड़क लहजा और नरमी वाला लहजा। जो नरमी वाला लहजा है, आपको दुनिया छोड़ने के बाद भी आपका नाम दुनिया में रहेगा। बस यही बातें थी जो मैं चाहती थी कि आपसे आज करूं। और बहुत सारा ध्यान रखिए। मैंने 2 दिन से आपको व्लॉग में बोल रही हूँ कि कोविड का जो खतरा है बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, मेरी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।